हेलो गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है यहाँ से कि हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। शॉमिंग के डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम यंजाओ को बर्दाश्त क्यों करती हो, जिस पर वो कहती है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप नहीं समझ पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम बताना चाहोगी तो मैं सुन लूंगा, लेकिन शॉमिंग कुछ नहीं कहती और डॉक्टर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर शॉमिंग रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर शॉमिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा। तो शॉमिंग उनसे पूछती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तुम चलती रहो, जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम देख लेना। वो उसे टेरेस पर लेकर आते हैं। यहाँ पर एक फोन बूथ लगा होता है। शॉमिंग को बताते हैं कि एक मर्तबा यहाँ पर एक प्रेसिडेंट का इंतकाल हो गया था, तो उनकी फैमिली उन्हें बहुत याद करती थी। फिर उन्होंने ये बनवा दिया। इसे हम कॉल टू हेवन भी कहते हैं। इस पे आप उन लोगों से बात कर सकते हो जो आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। तो शॉमिंग भी अंदर जाती है और फोन को कान पर लगाती है। वो अंकल जाओ को कॉल करती है, जो यान जाओ के फादर हैं। वो कहती है कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन आपके चले जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी इसमें क्या गलती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर वहीं पर खड़े होते हैं और शॉमिंग का वेट कर रहे होते हैं। शॉमिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। यहाँ ये रो रही होती है और वहीं यानजाओ का दिखाया जाता है कि वो शॉमिंग की पिक्चर लिए हाथ में बैठा है। फिर वो बाहर आती है और डॉक्टर का थैंक्स करती है कि इसकी वजह से मुझे बहुत बेहतर फील हो रहा है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभार मैं भी अपने आप से बात करने के लिए यहीं पर आता हूँ, ये बहुत अच्छी जगह है। वो शॉमिंग को बताते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, फिर एक लड़की ने मुझे सहारा दिया और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शॉमिंग कहती है कि बेशक आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग हो रही होती है। वहीं किंग शैन भी बैठे होते हैं। फिर यानजाओ इन्हें स्टेडियम वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिस पर ये लोग बोलने लगते हैं कि तुम गलत बात कर रहे हो, तुम अभी बहुत छोटे हो। फिर यानजाओ उन्हें बताता है कि प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन अभी फंडिंग की कमी है। यहाँ सब इसके लिए बोलने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे काम करोगे जब अभी तक फंड ही पूरा नहीं हुआ। फिर यानजाओ कहता है कि अंकल आप कुछ कहें, तो किंग शैन खड़े होते हैं और इसकी साइड लेते हुए आते हैं। किंग शैन की बातें डबल मीनिंग होती है, लेकिन वो इसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। जैसे ही सब किंग शैन का नाम सुनते हैं, वो सब भी इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। यानजाओ को किंग शैन की बातें समझ आ रही होती हैं। मीटिंग खत्म होती है और वो अपने ऑफिस में आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी सीट पर जाकर बैठता ही है कि इतने में यहाँ सुंगलिंग आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, और उसे भी किंग शैन के प्लान के बारे में नहीं पता होता। यानजाओ उससे जाने का कहता है और आंखें बंद कर लेता है। तो सुंगलिंग उसके सर पर आके उसका सर दबाने लगती है। वो कहती है कि मेरी बहन के सर में भी दर्द होता था, इसलिए मैंने मसाज सीख लिया। फिर वो उससे शॉमिंग के बारे में पूछती है, तो ये उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि आज शॉमिंग डिस्चार्ज हो रही होती है। तो डॉक्टर इससे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की फिक्र मत करना, जैसे ही मुझे कोई बात पता चलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो शॉमिंग कहती है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम की सेहत आपके हाथों में दे रही हूँ। यांगजाओ के ऑफिस का दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ा होता है और अपनी सोच में गुम होता है कि इतने में यहाँ पर जियांगजी आता है। फिर वो अंदर आता है और ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यांगजाओ इससे कहता है कि अब तुम्हें ही इस प्रोजेक्ट को लीड करना है। तो जियांगजी कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। वो अपने साथ एक बैग लेकर आता है और उसमें से ग्लव्स निकालता है और इसे देता है। फिर ये दोनों यहाँ से उठकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि शॉमिंग बैठकर टीवी देख रही होती है कि इतने में यहाँ पर सुंगलिंग आती है। सिस्टर हुआ उसे साथ लाती है और कहती है कि ये तुमसे मिलने आई है। सुंगलिंग इसे जैसे ही देखती है वो हैरान हो जाती है। शॉमिंग इसके लिए कॉफी लेने जाती है तो ये बैठ जाती है और इसके घर को देखने लगती है। शॉमिंग अपने लिए बियर लाती है और पीने लगती है। तो सुंगलिंग उससे कहती है कि तुम अभी तो रिकवर हुई हो, तो शराब मत पियो, जिस पर ये कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर ये इससे पूछती है कि क्या तुम यांगजाओ को पसंद करती हो, जिस पर ये कहती है कि बेशक उन्हें तो सारी लड़कियां ही पसंद करती हैं। इसकी ये बात सुनकर शॉमिंग थोड़ी सी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन ग्राउंड का दिखाया जाता है। यहाँ पर जियांगजी और यांगजाओ फुटबॉल खेल रहे होते हैं और ये दोनों ही फुटबॉल में माहिर नजर आते हैं। थक जाने पे ये दोनों बैठ जाते हैं और जियांगजी अपने बैग से बियर निकालता है। तो यांगजाओ से कहता है कि तुम तो पूरी तैयारी से आए हो, और फिर ये दोनों यहाँ पर बैठ के ड्रिंक करते हैं। जियांगजी से कहता है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मेरे भाई की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मेरे बाप की हर चाल से अलर्ट रहना। शॉमिंग के घर का दिखाया जाता है कि शॉमिंग ने काफी ज्यादा बियर पी रही होती है। सुंगलिंग इससे जियांगजी और इसके बारे में पूछती है तो ये बताती है कि हम लोग तो बस कॉलेज फ्रेंड हैं और कुछ नहीं। फिर ये इसे कंपनी के बारे में भी बताती है कि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट के लिए क्राइसिस चल रहे हैं, जिसे सुनकर ये परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। फिर सुंगलिंग अपने घर चली जाती है तो शॉमिंग उसे बाहर छोड़ने आती है। अब हमें नेक्स्ट सीन क्लब का दिखाया जाता है कि यांगजाओ और जियांगजी स्नूकर खेल रहे होते हैं। जियांगजी से कहता है कि मैं शॉमिंग को लाइक करता हूँ और अगर इसके लिए हम दोनों को लड़ाई भी करनी पड़ी तो हम फेयरली खेलेंगे। ये सुनकर यांगजाओ को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सुबह ये घर आता है तो शॉमिंग उतरती हुई आती है। फिर वो किचन में जाती है और सिस्टर हुआ से कहती है कि मैं इनके लिए कॉफी लेकर चली जाती हूँ।
फिर सिस्टर हुआ इसे कॉफी दे देती है तो ये यांगज़ो के पास लेकर आती है और उससे पूछती है कि कल रात आप घर में क्यों नहीं आए थे, और सुंगलिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि वो आपके लिए एक बहुत अच्छी पार्टनर है। तो यांगज़ो कहता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ ज्यादा ही उसकी तारीफ कर रही हो। तो यांगज़ो कहता है कि तुम हो और मैं हूँ, मैं किसी को भी लाइक नहीं करता। फिर इससे कहता है कि तुम ज्यादा खाना और कॉफी कम पीना। फिर ये कहकर यहाँ से चला जाता है। शॉमिंग को इसका केयर करना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन हमें चिल्ड्रंस फाउंडेशन का दिखाया जाता है कि ट्यांगकोंग की मॉम शॉमिंग के पास आती हैं और कहती हैं कि तुमसे डायरेक्टर मिलने आई हैं। तो शॉमिंग उनसे वजह पूछती है तो वो बताती हैं कि तुम चली जाओ, वो खुद ही बता देंगी। वहीं यांगज़ो अंकल लिंग के ऑफिस उनसे मिलने आया हुआ होता है और यहाँ पर ये इसे टी पिलाते हैं। फिर ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और अंकल लिंग इसे हिंट्स भी देते हैं। यहाँ यांगज़ो की मॉम बैठी होती हैं तो उनसे शॉमिंग मिलने आती है। ये शॉमिंग की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो कहती है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पर आई थी, इसलिए मैं आज तक यहाँ पर आती हूँ। फिर शॉमिंग इनसे इनके बच्चों के बारे में पूछती है तो ये सैड हो जाती है और कहती है कि मेरा एक बेटा था, मगर अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उससे मिल पाऊंगी। फिर ये लोग बात करने लगते हैं और ये शॉमिंग को एक चैरिटी इवेंट में इन्वाइट करती है। तो शॉमिंग कहती है कि ठीक है, मैं आऊंगी। नेक्स्ट सीन यांगज़ो के ऑफिस का दिखाया जाता है कि वो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होता है, उसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो जाता है और यहाँ पर शॉमिंग का एक पेपर निकलता है जिस पर उसने स्टेडियम ड्रॉ किया होता है। इस पेपर को देखकर यांगज़ो को बहुत हेल्प होती है और उसे एक नए प्रोजेक्ट का आइडिया मिल जाता है। फिर वो इस पे काम करना स्टार्ट हो जाता है। अब मीटिंग रूम का दिखाया जाता है कि यांगज़ो इन्हें बताता है कि हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी स्टेडियम का, और बाकी जो पुराना प्रोजेक्ट है उस पर जियांगजी वर्क करेगा। साथ ही कैफे का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपने डॉक्टर से मिलने आई होती है। डॉक्टर इसे मेजर हॉस्पिटल्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं जहाँ पर इसकी मॉम का ट्रीटमेंट हो सके, और इसे बताते हैं कि ये दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। जिस पर शॉमिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यांगज़ो हमें जाने देगा। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत अभी ठीक नहीं है और वो ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा वेट करो। सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो जियांगजी के ऑफिस आती है उसे कुछ फाइल्स देने के लिए, और जियांगजी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होता है। वो कुछ ऐसी बातें करती है जो जियांगजी को टीज कर दे, मगर वो नहीं होता और कहता है कि फाइल्स यहाँ पर रख दो और यहाँ से चली जाओ। ये उससे कहती है कि अगर कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। घर का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग के डॉग की तबीयत खराब हो रही होती है तो सिस्टर हुआ कहती है कि मैं इसे फ्लू की मेडिसिन दे दूंगी। फिर ये शॉमिंग के हाथ धुलवाती है और कहती है कि तुम खाना खा लो। तो शॉमिंग उनसे कहती है कि मैं आपसे बीफ नूडल्स सीखना चाहती हूँ क्योंकि वो यांगज़ो को बहुत पसंद है, मैं उसके लिए सीखना चाहती हूँ। फिर सिस्टर हुआ उसे बीफ नूडल्स बनाना सिखाती है। यांगज़ो ऑफिस से आता है और ये उसके आगे बीफ नूडल्स रखती है। तो यांगज़ो पूछता है कि क्या ये वाकई तुमने बनाई है, जिस पे ये हाँ कहती है। ये दिखने में बहुत अच्छी लग रही होती है तो यांगज़ो बैठ जाता है और इसे ट्राई करता है तो इसका जायका वाकई बहुत अच्छा होता है। फिर सिस्टर हुआ आती है और वो इसकी बहुत तारीफ करती है कि शॉमिंग तो बहुत अच्छी कुक है। अचानक से यांगज़ो शॉमिंग से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ ये सब क्या है। वो कहती है कि नहीं, कोई भी वजह नहीं है। फिर थोड़ी देर रुकती है और कहती है कि क्या हम अपनी मॉम को देखने जा सकते हैं। ये बात सुनते ही यांगज़ो को बुरा लग जाता है। वो नूडल्स छोड़कर यहाँ से उठकर चला जाता है। वो शॉमिंग की मॉम से बहुत नफरत करता है। ये सोचकर शॉमिंग रोने लगती है और वो यही चाहती है कि उसकी मॉम बेकसूर निकले। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपने रूम में बैठी है कि अचानक से उसके पास जियांगजी का मैसेज आता है और वो कहता है कि हम दोनों साथ लंच करेंगे, बस तुम टाइम बता दो। शॉमिंग उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। फिर विंडो की साइड पर आके बैठ जाती है और स्टार्स को देखने लगती है। फिर इसे नींद आने लगती है और ये सो जाती है। वहीं यांगज़ो का दिखाया जाता है कि ये कॉफी बना रहा है। फिर यहाँ पर शॉमिंग आती है और वो विदाउट स्लीपर होती है तो ये से पूछता है कि तुम्हारी स्लीपर्स कहाँ हैं। शॉमिंग इसके फेस पर हाथ रखती है और कहती है कि तुम अभी भी मेरी इतनी परवाह करते हो। तो यांगज़ो उसके माथे पे किस करता है। ये दोनों हल्के हल्के किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। ये सीन कोई 1 मिनट चलता है। फिर कॉफी की आवाज से यांगज़ो की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि सिस्टर हुआ शॉमिंग के पास आती हैं फ्लावर्स का बुके लेके और कहती हैं कि ये जियांगजी ने भिजवाया है। ये फ्लावर्स हाथ में लेती है कि इतने में यांगज़ो आ जाता है तो ये उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो यांगज़ो कहता है कि ये मेरा मामला नहीं है, कि तुम दोनों के बीच में जो भी है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे इस बात का काफी बुरा भी लगता है। अब हमें यांगज़ो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि इतने में यहाँ पर जियांगजी आता है। ये शॉमिंग की स्टेडियम वाली पिक्चर देख रहा होता है। जियांगजी के आते ही ये उसे अंदर रख देता है। यांगज़ो से कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है लेकिन फिर भी तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। और फिर ये दोनों प्रोजेक्ट की बातें करने लगते हैं। बातों बातों में जियांगजी से पूछता है कि क्या शॉमिंग को मेरा बुके मिल गया था, उसे कैसा लगा। जिस पर यांगज़ो कहता है कि ये मेरा मसला नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। जियांगजी कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अगर हम दोनों को कॉम्पिटिट करना पड़ा तो हम फेयरली खेलेंगे। ये कहकर यहाँ से निकलता है। इतने में यांग आता है। वो यांगज़ो को बताता है कि हमें एक चैरिटी इवेंट का इन्विटेशन आया है और यहाँ पर आपके फादर हमेशा जाया करते थे। वहीं यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग की फ्रेंड बैठी होती है और काफी सैड होती है। इतने में शॉमिंग सामने से चलती हुई आती
होती है। ये उसे देखकर खुश हो जाती है, उसे रोकती है और अपने साथ बिठाती है। फिर ये दोनों बातें करने लगती हैं तो जीटोंग कहती है कि जल्दी हम तीनों ग्रेजुएट हो जाएंगे। तुम लोग तो आसानी से जॉब कर लोगी, लेकिन मेरे पास तो कोई भी जॉब नहीं है। कनेक्शन और पावर होना बहुत जरूरी है। शॉमिंग उसे अप्रिशिएट करती है और कहती है कि मैं अपने डायरेक्टर से इस बारे में बात करूंगी। तो जीटोंग खुश हो जाती है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि रात हो गई है और सुंगलिंग ओवर टाइम कर रही होती है। तो यैन उसे देख रहा होता है, फिर उसके लिए कॉफी लेकर आता है, फिर उसके बराबर में बैठ जाता है और कहता है कि कॉफी पी लो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। जिस पर सुंगलिंग कहती है कि नहीं, मुझे काम कंप्लीट करना है। तो वो इंसिस्ट करता है, इसलिए सुंगलिंग काम छोड़ देती है और इसके साथ कॉफी पीने लगती है। ये सुंगलिंग से अपने दिल की बात करना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता और ये बात को पलट देता है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग जीटोंग को अपने डायरेक्टर से मिलवाने लेकर आई होती है। यहाँ ये लोग बात करती हैं तो इसकी डायरेक्टर को जीटोंग बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो कहती है कि तुम कंटिन्यू कर सकती हो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यांजो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर सुंगलिंग आती है। वो इसे बताती है कि मैंने प्रोजेक्ट की फाइल को पास कर दिया था। उनमें से कुछ लोगों ने तो रख ली, लेकिन एक ने डायरेक्ट मना कर दिया। ये पूछता है कि वो कौन है, तो ये बताती है कि वो कोई फॉरेन है। ये सुनते ही यांजो समझ जाता है और कहता है कि उससे मैं खुद डील करूंगा। बोर्ड मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और यांगजाओ उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। पहले तो ये लोग मना करते हैं, लेकिन यांगजाओ के समझाने के बाद ये सब मान जाते हैं। वहीं किंगशान का दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। अब वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ खड़े होते हैं और बातों बातों में किंगशान शॉमिंग का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा और वो शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर यांगजाओ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि रिलेशनशिप का मामला तो उन दोनों पर है। तो किंगशान कहते हैं कि वो तो तुम्हारी हर बात मानती है, तो तुम उसे समझाना, क्योंकि ये दोनों फैमिलीज के लिए अच्छा होगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं और यांगजाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा होता। अब नेक्स्ट सीन बीच का दिखाया जाता है कि जियांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर होता है। तो यांगजाओ उसके पास आता है और कहता है कि मुझे स्केटिंग सिखा दो। ये उसे बताता है कि ये सब कुछ मैं प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ और वो जो बंदा है वो तुम्हारे यहाँ पर मेंबर भी है। जियांगजी जैसे ये बात सुनता है वो फौरन मान जाता है और यांगजाओ को स्केटिंग सीखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पहले तो यांगजाओ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो हल्के हल्के सीखता है। उसका बैलेंस ठीक नहीं बन पा रहा होता, जिसकी वजह से वो बार बार पानी में गिरता है, लेकिन वो इससे हार नहीं मानता और बहुत अच्छे से सीखता है। यहाँ 1 वीक कंप्लीट होता है और यांगजाओ अच्छे से स्केटिंग सीख जाता है। फिर वो जियांगजी का बहुत शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारे सपोर्ट से मैं स्केटिंग सीख सका। साथ ही जियांगजी से कहता है कि मेरी एक मदद कर दो, मेरी उस फॉरेनर के साथ मीटिंग सेट करवा दो। तो जियांगजी मान जाता है। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि शॉमिंग चैरिटी में पहनने के लिए कपड़े डिसाइड कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर उसे याद आता है कि मेरे पास एक ड्रेस रखा है, तो ये वो पहन लेती है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि जब ये लोग चैरिटी इवेंट पे आते हैं, शॉमिंग कार से उतरती है और इसके इर्द गिर्द कैमरा ही कैमरा होते हैं। ये सब इससे इसके पार्टनर के बारे में पूछते हैं और ये बहुत नर्वस हो रही होती है। इतने में यहाँ पर यांगजाओ आता है और इसका हाथ पकड़ लेता है। शॉमिंग को ये देखकर बहुत हैरत होती है, लेकिन फिर ये दोनों एक साथ एज अ कपल इवेंट में जाते हैं। नेक्स्ट सीन इवेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पर यांगजाओ की मॉम सबसे बात कर रही होती है। इतने में शॉमिंग और यांगजाओ आते हैं, तो ये उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। ये इनके करीब जाती है तो यांगजाओ को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखने लगती हैं। वहीं यांगजाओ भी नर्वस हो रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इन्हें कहीं पहले देखा है। फिर शॉमिंग इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि शॉमिंग तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये लोग यहाँ खड़े होते हैं कि इतने में फ्रूट्स आते हैं, तो ये यांगजाओ को एक फ्रूट देती हैं। शॉमिंग कहती है कि मैं नहीं खा रही, आप यांगजाओ को दे दें। तो यांगजाओ खा लेता है। फिर शॉमिंग इनसे कहती है कि आप दोनों साथ खड़े हो जाएं, मैं आपकी पिक्चर क्लिक करती हूँ। तो ये दोनों साथ खड़े होते हैं और शॉमिंग इनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। ये इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है कि यांगजाओ को अचानक से इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इसके करीब जाती है तो ये पता चलता है कि इसने फ्रूट खाया है और उससे इसे एलर्जी हुई है। नेक्स्ट सीन कार का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यांगजाओ से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर यांगजाओ कहता है कि तुम्हें मेरी कमजोरी पता चल गई। तो शॉमिंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा तुम ख्याल रखना कि मिक्स प्लेटर ना खाओ। अगले दिन बीच का दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब फन कर रहे हैं और यांगजाओ स्केटिंग कर रहा है, तो सब उसे देखकर खुश होते हैं। और यहाँ फॉरेनर भी खड़ा होता है और वो यांगजाओ की स्केटिंग देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। यांगजाओ स्केट कर आता है तो ये उससे हाथ मिलाकर उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि तुम कब से सीख रहे हो। तो यांगजाओ बताता है कि अभी बस 1 ही हफ्ता हुआ है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है तो यांगजाओ से बताता है कि मैंने आपके लिए ही सीखी है, क्योंकि मुझे पता था कि आप इससे इम्प्रेस होंगे। यांगजाओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर शॉमिंग की डायरेक्टर बैठी होती है और वो यांगजाओ को पिक्चर्स देती हैं और कहती हैं कि ये मैंने फोटोग्राफर से निकलवाई हैं। इसका मतलब ये है कि कोई आप दोनों की इमेज को खराब करना चाह रहा है। वो कहती है कि शॉमिंग एक चाइल्ड होस्ट है और उसकी इमेज खराब नहीं है, इसलिए आपने उन्हें प्रोटेक्ट करना है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और ये पिक्चर्स को देखने लगता है।
और जियांगजी खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांगजो और सोंगलिंग फॉरेनर से मीटिंग के लिए आते हैं। फिर यांगजो इससे अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन यांगजो के समझाने पे उसे वो बहुत अच्छे से समझ आता है और बहुत पसंद भी, तो ये इसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।